फ्रेंड्स, मैं हूँ निक्की और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो अभिषेक, हैप्पी दिवाली। हेलो निकी, हैप्पी दिवाली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा आप लोगों के ऊपर में बनी रहे और जो भी मेहनत करके आप अपने पैसे को कमाते हो उसके बाद में उसे बचाते हो, इन सभी चीजों में आप लोगों को समृद्धि हासिल हो। और आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग आपको 10 स्टॉक्स बताएंगे, 10 म्यूचुअल फंड्स बताएंगे जो कि हम लोगों का दिवाली पिक रहेगा। स्टॉक्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निकी के ऊपर में है, म्यूचुअल फंड्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर में है। तो चलिए निकी शुरू करते हैं। और आज का फॉर्मेट हम लोग बस नाम बताएंगे स्टॉक्स का और उसके जो भी टारगेट प्राइस है और टेन्योर बताएंगे। म्यूचुअल फंड्स में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, सिर्फ नाम बताएंगे और थोड़े से डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए निकी शुरू करते हैं आपके स्टॉक पिक से। ओके अभिषेक, तो आज का सबसे पहला मेरा स्टॉक का पिक है अरविंद फैशन लिमिटेड। दोस्तों, इस ब्रांड्स के शर्ट्स आप सभी ने पहने होंगे, लाइक फ्लाइंग मशीन, एरो। तो ये है अरविंद फैशन लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 556, टारगेट इज 700, 850 एंड 1000 एंड ड्यूरेशन इज 1 to 3 years। एंड हमारा दूसरा स्टॉक है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज। का करंट प्राइस है 1893 एंड टारगेट प्राइस इज 2500, 3000 एंड 4000 विद इन 1 to 3 years। तो हमारा थर्ड पिक है टाटा टेक। ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल टेक्नोलॉजीज में एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर है। इसका करंट प्राइस है 1048, टारगेट प्राइस इज 1250, 1400 एंड 1800 एंड ड्यूरेशन इज 1 to 3 years। तो हमारा फोर्थ पिक है केपीआईटी टेक। इसका करंट प्राइस है 1385, target price is 2500 and duration is same as 1 to 3 years। एंड दोस्तों, मेरा फिफ्थ पिक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 465, टारगेट प्राइस इज 740 एंड ड्यूरेशन इज 1 to 3 years। अभिषेक, अभी आप नेक्स्ट आप 5 म्यूचुअल फंड्स बता सकते हैं। आफ्टर दैट मैं अपने स्टॉक्स के साथ कंटिन्यू करूंगी। ओके फाइन, तो मैं अपने 5 म्यूचुअल फंड्स फटाफट बता देता हूँ और इसका जो भी डिटेल वीडियो है वो आने वाले वीडियोस में हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहला है इंडेक्स फंड्स। तो ऑलरेडी इंडेक्स फंड्स का वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है। तो इंडेक्स के लिए मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 काफी ज्यादा पसंद है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। और इसमें 2 एएमसी है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है निप्पॉन इंडिया नेक्स्ट 50 जूनियर बीईएसएस एफओएफ, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.11% है। और दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.11% है। तो इस दोनों एएमसी के थ्रू आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप फंड की। तो इसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा, वो आप देख सकते हैं। तो लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने पिक किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 ईटीएफ एफओएफ। बेसिकली ये बैकएंड में जाकर के भारत 22 ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करती है। आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाके ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के थ्रू में एसआईपी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर में। तो नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज मिड कैप। तो बेसिकली दोस्तों, लार्ज मिड कैप की जो कैटेगरी है इसमें लार्ज कैप फंड्स भी आते हैं, मिड कैप फंड्स भी आते हैं। इसलिए मैंने इसमें 3 कैटेगरी बताए हैं लार्ज मिड कैप में। पहला है अल्ट्रा एग्रेसिव, और अल्ट्रा एग्रेसिव में नाम आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये अल्ट्रा एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि इसका लार्ज कैप में 53% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 47%। अगला फंड है जो कि एग्रेसिव जोन में आता है, वो है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। तीसरा फंड है जो कि मॉडरेट रिस्क लेकर के आता है, और ये है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में भी 2 जेनर्स मैंने बांटे हैं, एक है एग्रेसिव, दूसरा है कंजर्वेटिव। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो फ्लेक्सी कैप में आप जेएम फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मिड कैप का एक्सपोजर अराउंड 32% का है। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड के साथ में जा सकते हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट है मल्टी कैप सेगमेंट। मल्टी कैप में मेरा पिक है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये काफी बेहतरीन फंड है, तो आप मल्टी कैप में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के साथ में जा सकते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आने वाले वीक्स में बनाऊंगा। तो ये थे मेरे 5 म्यूचुअल फंड्स। तो बैक टू यू निकी, आप अपने रेस्ट ऑफ द 5 स्टॉक्स बता दीजिए। थैंक यू अभिषेक। तो दोस्तों, मेरा सिक्स पिक है टाटा मोटर्स, जो कि आप सभी जानते हैं कि जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 840, टारगेट प्राइस इसका 1225 है एंड होल्डिंग टाइम इज 1 to 3 years। तो हमारा सेवेंथ पिक है एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। सो दिस डील्स इन प्रोवाइडिंग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टॉलेशन। तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 788, टारगेट प्राइस इज 950, 1100 एंड 1300। ऑल्सो
the same duration we need to at least hold for 1 to 3 years. एंड हमारा 8th पिक है BHEL. इसका करंट प्राइस है 237, टारगेट प्राइस इज 390 विद इन 1 to 3 year मिनिमम होल्ड. तो हमारा 9th पिक है BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, which is in which current price is 288, target price is 426 and hold is around 1 to 3 years minimum. एंड दोस्तों हमारा लास्ट स्टॉक है SBI. इसका करंट प्राइस है 822, टारगेट प्राइस इज 930 to 970. तो दोस्तों ये थे मेरे 10 बेस्ट पिक्स. देन ओवर टू यू अभिषेक. ओके फाइन, तो मैं अपने नेक्स्ट 5 कैटेगरीज के बारे में बता दूं तो उसमें से है छठे नंबर पे आ रहा है मिड कैप. मिड कैप में मेरा पिक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड. और ये पिक इसलिए है क्योंकि इसका जो रिस्क ग्रेड है वो भी काफी लो है, लेकिन इसका रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा हाई है. लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका टर्न ओवर रेशियो 144% का है, यानी क्या कि इसके अंदर में जो स्टॉक्स है उसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज किया जाता है. इसलिए आपको इस पर्टिकुलर मिड कैप को हर 6 महीने पे रिव्यू करना जरूरी है, और इसका डिटेल वीडियो बाद में बनाया जाएगा. नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि 7th नंबर पे है, वो है स्मॉल कैप. स्मॉल कैप में मेरा फेवरेट है जो कि है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और इसमें मेरा खुद का भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है. लेकिन इसका जो एसेट है AUM है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, 62,000 का AUM है. इसलिए अगर आपको कंसर्न है AUM को लेकर के तो आप टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ में भी जा सकते हैं, जो कि बहुत वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है स्मॉल कैप में, और उसका AUM भी काफी अंडर कंट्रोल है. इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वो है ELSS टैक्स सेवर फंड. तो इसमें मेरा पिक है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और ये काफी अच्छा इसका बैलेंस्ड है सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज कैप स्मॉल कैप में. लार्ज कैप में इसका 75% का एक्सपोजर है, मिड कैप में 19% का है, और स्मॉल कैप में अप्रॉक्स 6.7% का एक्सपोजर है. तो काफी बैलेंस टाइप का एक्सपोजर इसने बना के रखा है. इसलिए बेस्ट ELSS कैटेगरी में मेरा पिक होगा SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड. नेक्स्ट है, अब हम लोग मूव करते हैं हाइब्रिड फंड्स के ऊपर में. तो हाइब्रिड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. एक्चुअली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ज्यादा फंड्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फंड है. तो सबसे पहला मेरा जो पिक है वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड. ये काफी अच्छा फंड है, काफी फेमस फंड है, काफी अच्छा रिटर्न भी दे रहा है. तो उसके बाद में मेरा नेक्स्ट पिक है मल्टी एसेट फंड में निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर FOF. तो इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट जोन में, इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज, कैश, काफी बैलेंस है. कैश भी इसका सिर्फ 5% का है. तो ये हो गया हाइब्रिड में मेरा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. और लास्ट कैटेगरी जो कि अगेन हाइब्रिड से निकल के आती है, जिसको हम लोग बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं, और या तो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं. ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, और इसमें मेरा जो पिक रहेगा वो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड. इसका जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है. इक्विटी में अप्रॉक्स 49% का एक्सपोजर है, डेट में भी 29% का है एक्सपोजर. तो ये थे मेरे टोटल 10 म्यूचुअल फंड्स के पिक्स फॉर दिस दिवाली. तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स फॉर दिवाली. और जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम बनाएंगे फ्लेक्सी एंड मिड कैप पर. तो आप सभी को वंस अगेन हैप्पी दिवाली. दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप बहुत सभी को हैप्पी दिवाली. आराम से जाओ, मिठाई खाओ, खूब सारे पटाखे फोड़ो एंड एंजॉय योर दिवाली. और हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग. थैंक यू वेरी हाँ मच. हाँ हाँ, ये वाला लास्ट लाइन अच्छा है. अरे ओवरलैप क्यों कर दिया?